आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर चंद्र कंवर, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, आज आपसे युवाओं की समस्याओं पर बात करूंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ द यूथ। हम ये जानते हैं कि भारत एक युवा जनसंख्या वाला देश है। अन्य राष्ट्र जहाँ जैसे कि जापान या रूस की जनसंख्या बहुत ही वृद्ध जनसंख्या है, मतलब वहाँ अधिकांश जनसंख्या वृद्ध है। वहीं भारत एक बहुत ही वाइब्रेंट कंट्री है जिसके पास युवा जनसंख्या है, और युवा जनसंख्या ऊर्जा का प्रतीक है, एक रिवॉल्यूशन का प्रतीक है, एक आशावादिता, महत्वाकांक्षा, प्रगति की प्रतीक है। तो इस जनसंख्या को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे युवा कौन है, फिर हम देखेंगे कि युवाओं की क्या प्रॉब्लम्स है और फिर उनके क्या समाधान हो सकते हैं। तो वर्ल्ड में 15 से 24 साल की एज ग्रुप के 1.21 बिलियन पॉपुलेशन है, जो कि 15.5% है टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन की। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। और जहाँ तक भारत की बात है तो भारत में वर्ल्ड की जो युवा जनसंख्या है उसकी 1/5 पॉपुलेशन हमारे यहाँ रहती है। और युवा है वो एक ड्राइविंग फोर्स है कल्चरल इनोवेशन की, एंटरप्रेन्योरशिप की और डाइवर्सिटी की। यूथ किसी भी कंट्री की एक बैकबोन होती है, मतलब रीढ़ की हड्डी होती है वो विकास के लिए। इसीलिए विद्वान कहते हैं कि भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड की पोजीशन में है, मतलब भारत एक लाभांश की स्थिति में है जहां तक युवा जनसंख्या की बात है, क्योंकि विश्व के अन्य देशों में युवाओं की इतनी अधिक संख्या नहीं है जितनी भारत में है। तो इस तरह की पॉपुलेशन को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था युवाओं की एंटरप्रेन्योरशिप और उनके श्रम, उनकी प्रतिभा के आधार पर ही प्रोग्रेस करती है। उसके कंधों पर ही भार होता है किसी भी राष्ट्र का। तो इस पॉपुलेशन को कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, इसको हम समझेंगे। युवा है वो बहुत ही डायनामिक है, रेवोल्यूशनरी फोर्स है किसी भी समाज के लिए। युवाओं को डिफाइन करना मुश्किल है। अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग कंट्रीज में युवाओं को अलग अलग तरह से डिफाइन किया जाता है। जैसे भारत या डेवलपिंग कंट्रीज में 11-12 साल के जो किशोर है उनको भी युवा मान लेते हैं। तो युवाओं की कोई यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है, मतलब सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। फिर भी विश्व के अधिकांश देशों में 15 वर्ष से 24 वर्ष की जो आयु के व्यक्ति हैं उनको युवाओं की श्रेणी में माना जाता है। युवा अपने आप में एक सामाजिक श्रेणी है, एक सोशल कैटेगरी है जिसका अपना लाइफस्टाइल है। यूनिसेफ के अनुसार और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनकी गवर्नमेंट एजेंसीज के अनुसार 11 से 12 वर्ष आयु के किशोर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं और काम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं शहरों में, उनको बच्चा नहीं कहा जा सकता, मतलब वे युवा हैं। या फिर एक एजुकेटेड यूथ जो 30 से 35 साल उम्र हो गई है जिनकी, लेकिन जो परिवार पर निर्भर है अभी भी अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए, जिनको रोजगार नहीं मिला है, उनको भी युवा माना जाएगा। अब भारत में देख लीजिए कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, एजुकेटेड यूथ है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते करते 30-35 साल के हो जाते हैं। तो उनको युवाओं की श्रेणी में ही माना जाता है, क्योंकि वो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए परिवार पर निर्भर है, वो अपने स्वयं निर्णय नहीं ले सकते हैं। अब हम समाजशास्त्री राम आहूजा ने जो युवाओं की अवधारणा दी है उसको देखते हैं। प्रोफेसर राम आहूजा ने अपने अध्ययन यूथ एंड क्राइम में युवा की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि एक व्यक्ति जो कि
16 से 25 वर्ष की आयु का है, और जो किशोर अवस्था की समाप्ति पर है, मतलब टीन एज की समाप्ति पर है, और वयस्क अवस्था की प्रारंभिक काल में है, उसको उन्होंने युवा कहा है। टीन एज की समाप्ति कहाँ होती है? 19 पर। और वयस्क अवस्था मतलब वयस्क उसे कहेंगे जो एम्प्लॉयमेंट में एंटर हो गया है, जिसने अपना जीवन एक वयस्क के रूप में प्रारंभ कर दिया गया है, तो उस प्रारंभिक अवस्था को उन्होंने युवा कहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो युवा है वो एक एज कैटेगरी तो है ही, एज के अनुसार तो हमने डिफाइन किया ही है, लेकिन दूसरी तरह से अगर देखा जाए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, तो युवा एक एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है, महत्वाकांक्षी है, ऊर्जा युक्त है, बहुत ही डायनेमिक है, रेवोल्यूशनरी है, और उसकी एक जीवन शैली है, एक अलग ही जीवन शैली है। फैशन, कैरियर, खेलकूद, ये युवाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। भारत की राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में 15 से 23 वर्ष के बीच के व्यक्तियों को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है। तो भारत सरकार की एक युवा नीति भी है जो युवाओं के विकास पर ध्यान देती है, मतलब इट फोकसेस ऑन दी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ यूथ ऑफ आवर कंट्री। अब हम देखते हैं कि युवाओं की कौन सी प्रॉब्लम्स है, युवाओं को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप सब लर्नर्स भी युवा ही हैं, यूथ सोशल कैटेगरी में आते हैं। तो कौन सी प्रॉब्लम्स है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखिए, हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें है अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी जिसे कहें। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी एक वह कंडीशन है जिसमें व्यक्ति क्वालिफाइड है, योग्य है, स्किल्ड है, काम करने की इच्छा भी रखता है, लेकिन उसे काम नहीं प्राप्त होता है। तो वर्तमान समय में बेरोजगारी युवाओं की एक प्रमुख समस्या है, और एम्प्लॉयमेंट न मिलने के कारण उनमें निराशा आती है, डिप्रेशन आता है, असंतोष या रिजेंटमेंट की भावना आती है, वे इनसिक्योर फील करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं आर्थिक रूप से, और इससे उनमें स्ट्रेस आता है। बेरोजगारी के कारण क्या है? एक तो हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, रोजगार उन्मुख शिक्षा नहीं दी जाती है, वोकेशनल एजुकेशन जिसे हम कहें, प्रोफेशनल एजुकेशन, स्किल्स नहीं है हमारे युवाओं में, भर्ती की जो प्रणालियां वे भी अनियमित है, और हम ये देखते हैं कई बार जो भर्ती करने वाली एजेंसीज हैं, लोक सेवा आयोग या कोई भी चयन बोर्ड है, वहाँ पारदर्शिता नहीं है, परीक्षाओं का कोई कैलेंडर नहीं है, या पेपर आउट हो जाते हैं, नियमित नहीं है भर्ती प्रक्रिया, तो युवाओं में बहुत निराशा आती है इससे। तो बेरोजगारी को कैसे दूर कर सकते हैं? युवाओं में स्किल्स डेवलप करके हमारी नई शिक्षा नीति में भी प्रयास किया गया है कि स्टूडेंट्स को ऐसी शिक्षा दी जाए कि अपनी रुचि के अनुसार वो कार्य कर सकें, और उनमें एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को भी डेवलप किया जाए। मतलब वो जॉब सीकर्स ना बने, वो जॉब गिवर्स बने, वे जॉब दूसरों को दे सकें। इस चीज़ की आज आवश्यकता है। तो व्यावसायिक शिक्षा, उद्योगों को बढ़ावा देना, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब युवा देखिए एक सभी वर्गों से युवा आते हैं, रूरल यूथ, ट्राइबल यूथ, या फिर अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं उनके यूथ, माइनॉरिटीज में जो यूथ हैं वो, यहाँ महिलाओं की बात कर सकते हैं, महिला यूथ आधी पॉपुलेशन हमारी, तो सबको अवसरों की समता हो, इंक्लूसिव हो डेवलपमेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम, स्किल इंडिया प्रोग्राम्स, या फिर बहुत सारी हमारे यहाँ पर रोजगार जनरेशन प्रोग्राम्स है, उनका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। और यूथ को एजुकेशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी छात्रवृत्तियाँ या उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाता है, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन और इनके बारे में यूथ में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अन्य प्रॉब्लम के रूप में हम युवाओं को जो अन्य प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वह है मानसिक तनाव, और वर्तमान समय में तो स्थितियाँ और भी खराब है, बहुत मेंटल स्ट्रेस है युवाओं को, और उनके जो मेंटल स्ट्रेस है उसका कारण है
उनकी महत्वाकांक्षाओं का पूरा नहीं होना, एस्पिरेशंस का पूरा नहीं होना, उनमें व्यक्तिवादिता की भावना आना, मतलब जॉइंट फैमिलीज टूट रहे हैं, इंडिविजुअलिज्म बहुत आ गया है, तो व्यक्ति शेयर किससे करे अपनी प्रॉब्लम्स। और कई बार तो जब वो सफल नहीं होते स्टूडेंट्स, कोई एग्जामिनेशन हो, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट हो, वो तो सुसाइड तक कर लेते हैं मेंटल टेंशन में आकर। शिक्षा प्रणाली के प्रति भी उनमें असंतोष है। इसी तरह से रिलेशनशिप को लेकर हमारे जो टीनेजर्स हैं, हमारे युवा हैं, उनमें बहुत स्ट्रेस होता है असफल संबंधों की वजह से। इनका समाधान ये हो सकता है कि सबसे पहले तो परिवार में स्नेहपूर्ण वातावरण हो। इस तरह की जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, मतलब स्टूडेंट्स हैं या युवा हैं, वो चुप रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, उनकी काउंसलिंग की जाए। टीचर स्टूडेंट में अच्छा रिलेशन हो, योगा, प्राणायाम, या फिर अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो उनको चिकित्सकीय सहायता भी दी जानी चाहिए। दूसरी मेजर प्रॉब्लम जो युवाओं को फेस करनी पड़ती है, आई मीन नेक्स्ट प्रॉब्लम, वो है मादक द्रव्य व्यसन या ड्रग एडिक्शन। मादक द्रव्य व्यसन या नशाखोरी युवाओं में एक फैशन के रूप में आई, एक बहुत ही बड़ी सोशल इवल है, सामाजिक बुराई है, जो कि ग्रामीण युवाओं से लेकर महानगरों में रहने वाले आधुनिक युवाओं में फैली हुई है। और आज का जो यूथ है उसको एक दिशा नहीं है, वो एक दिग्भ्रमित व्यक्ति है, और वो उस कल्चर में, पब कल्चर में बहुत ही खो गया है। उसे नहीं पता है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। गांव से जो युवा शहरों में आते हैं वो अपना मुख्य उद्देश्य भूलकर रेव पार्टीज या फिर इस तरह की शराब का सेवन करना, ऐसी आदतें डेवलप कर लेते हैं। इससे युवाओं की हेल्थ खराब होती है और वो अपने लक्ष्य से भी भटक जाते हैं। कई बार तो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये लोग आर्थिक अपराध भी करने लगते हैं, मतलब सही गलत में फर्क नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने एक स्टडी की और बताया कि सबसे ज़्यादा जो हमारे यूथ है, एडोलेसेंट्स हैं, किशोर हैं, वो जो नशा लेते हैं वो है टॉबैको, मतलब तंबाकू सेवन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसके साथ साथ अल्कोहल, कॉलेज स्टूडेंट्स में या जो जॉब कर रहे हैं उन यूथ में ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने UDAY नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया उन्होंने बिहार और यूपी में। ये इन्होंने पैकेट फाउंडेशन के साथ स्टडी की, रिसर्च किया, और उन्होंने ये पाया कि जो सब्सटेंस अब्यूज है वो जो लड़के हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है लड़कियों की तुलना में। किशोर लड़कों में, बालकों में या युवाओं में, हम कहें किशोर युवाओं में ज़्यादा प्रॉब्लम पाई जाती है सब्सटेंस अब्यूज की, मतलब मादक द्रव्य व्यसन की। मादक द्रव्य व्यसन या सब्सटेंस अब्यूज या नशाखोरी से क्या प्रभाव पड़ते हैं? युवाओं के व्यवहार में बदलाव आ जाता है, सेहत खराब होती है, डेफिनेटली स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं ये सब पदार्थ, जैसे तंबाकू से कैंसर होता है, अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेने से लीवर पर बहुत प्रभाव पड़ता है इसका, हीरोइन, ब्राउन शुगर, कई तरह के इस तरह के ड्रग्स लेते हैं बच्चे, और इससे उनकी कार्य क्षमता भी कम होती है और स्वास्थ्य तो खराब होता ही है। किस तरह से इसको मतलब कंट्रोल में किया जा सकता है? तो सबसे ज़रूरी है कि परिवार का माहौल अच्छा हो, परिवार में इस तरह की कल्चर नहीं हो, और जागरूकता होनी चाहिए यूथ में कि नुकसानदायक है इस तरह के एडिक्शंस। उस स्वस्थ जीवन शैली के बारे में उनको एजुकेट किया जाना चाहिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल अर्ली यंग एज में ही डेवलप करना। और सिगरेट पीना या इस तरह के ड्रग्स को लेना, शराबखोरी करना, ये फैशन नहीं माना जाना चाहिए। युवाओं में जो एक ट्रेंड हो गया है ना, मतलब मॉडर्न दिखने के लिए, तो ये बात उनको समझ में आनी चाहिए कि मॉडर्न होना नशाखोरी करना नहीं है, ये बहुत नुकसान करता है आपको। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो उनको
चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। और कई नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, वहां पर युवा इस बारे में मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम के रूप में हम युवाओं की जो कल्चर हो गई अपराध की, युवा कल्चर में जो अपराध को शामिल कर लिया गया एक नॉर्मल बिहेवियर के लिए, उसकी बात कर सकते हैं। तो भारत में जितने भी अपराध होते हैं उसका 40% युवा करते हैं अपराध। और इसका कारण है अगेन वही कि हम अपने आदर्शों को भूल चुके हैं। हमारे युवाओं में एक डेप्रिवेशन की भावना है, वंचना जिसे कहीं, फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि जॉब नहीं मिल रहा है। फिर जो हमारा मीडिया है या वेस्टर्न कल्चर है, उससे भी युवा हैं वो भटक रहे हैं और उन्होंने कैसी कल्चर डेवलप कर ली है जिसमें वो बहुत ही कंफ्यूज्ड है अपने आप में। इस तरह की स्टडी एल्फ्रेड मैकलेंगली, मिल्टन गार्डन, अल्बर्ट कोहन, मिल्टन यंग आदि विद्वानों ने की है। इन्होंने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया कि युवाओं की जो सब कल्चर एक डेवलप हो गई सोशल कैटेगरी के रूप में, वो एक अलग ही मतलब फैशन की दुनिया हो गई है, या जहां पर ड्रग्स लेना, स्मोकिंग करना एक फैशन ट्रेंड बन गया है। तो युवा है वे जो हमारे मूल्य थे, हमारी जो कल्चर में वैल्यूज थी, उनको कहीं ना कहीं भूल गए हैं। और सामूहिकता की भावना, जो भारतीय समाज में जॉइंट फैमिलीज थे, परिवार में बच्चे सीखते थे दूसरों से, अपने बुजुर्गों से, वो सब माहौल नहीं मिल रहा है। और अभी तो मतलब सिंगल चाइल्ड होता है, सिबलिंग्स भी नहीं है, भाई बहन भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे जो युवा हैं उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है। माता पिता दोनों वर्किंग होते हैं तो उनको नहीं मालूम होता है कि बच्चे पीछे से क्या कर रहे होते हैं। तो गलत संगत में पड़ने से और अपराध करते हैं युवा। और युवा जो अपराध करते हैं उसमें ज़्यादातर अपराध आर्थिक प्रकृति के होते हैं, जैसे चोरी, थेफ्ट जिसे कहीं। इस तरह के जो भौतिकवादी कल्चर हो गई है युवाओं की, या पश्चिमी मूल्यों से प्रभावित जो कल्चर है, उसके स्थान पर एक नवीन सामाजिक उत्तरदायित्व से पूर्ण कल्चर को डेवलप करना समय की आवश्यकता है। हमें फिर से हमारे युवाओं को जो हमारा अतीत है, उनकी जो रूट्स हैं, उसकी तरफ उनको उन्मुख करना होगा। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका है हमारी एजुकेशन सिस्टम में मूल्यों की शिक्षा को दिया जाना और युवाओं की जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना। अब हम देखते हैं इन प्रॉब्लम्स के अलावा और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारी मॉडर्न यूथ को, आधुनिक युवाओं को फेस करनी पड़ती है। तो देखिए, जो युवा जो जनसंख्या है वह अपनी बॉडी इमेज को लेकर बड़ी कॉन्शियस होती है, जिसे हम शारीरिक छवि कहें कि हमें इस तरह से दिखना है, इस तरह से मतलब वस्त्र पहनने हैं, इस तरह का हेयर स्टाइल होना चाहिए। तो अपने मेन मोटिव, मेन गोल से वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत पैसा और धन अपनी छवि को बनाने के लिए। और जो युवा महिलाएं हैं वो इसमें काफ़ी डाइटिंग वगैरह करती हैं, तो इससे कहीं ना कहीं उनका कुपोषण भी हो जाता है कई बार। फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल मीडिया का बहुत ही अनथॉटफुल उपयोग करते हैं, ज़्यादा समय उस पर बिताना एक एडिक्शन हो गया है। मोबाइल फ़ोन भी, प्रतिस्पर्धा की वजह से भी उन्हें बहुत स्ट्रेस होता है। जो कट थ्रोट कंपटीशन है, आगे निकलने की भावना है कि हमें हर फील्ड में आगे निकलना है, मल्टीटास्किंग होना है, तो इसे कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता है उनको। फिर व्यक्तिवादिता की भावना की बात कर सकते हैं। आजकल का युवा सोचता है मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। वो समाज, परिवार, इनकी परवाह वो नहीं करता है। तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजनरी अगर क्रिएट करनी है तो युवाओं में सहभागिता या सामुदायिकता, सामुदायिकता मतलब कोऑपरेटिव स्पिरिट को डेवलप करना होगा, सामुदायिकता की भावना को। संबंधों को लेकर बहुत स्ट्रेस है आज युवाओं में, ये भी एक अलग प्रॉब्लम है। उनकी जो डेटिंग करते हैं, आपस में मिलते हैं ऑपोजिट सेक्स के साथ, उनकी मित्रता होती है और वो किस तरह से फिर
स्ट्रेस में आते हैं, कई बार तो उनके संबंध है, उनकी रिलेशनशिप्स है, वो फेल हो जाती है। और फेल होने की वजह से डिप्रेशन के साथ साथ कई बार बच्चे आत्महत्या भी कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त असुरक्षित या अनसेफ सेक्स, ये भी एक प्रॉब्लम है। कई बार इससे अनवांटेड प्रेगनेंसीज भी हो जाती है और उसका प्रभाव उनके पूरे मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो ये सब युवाओं की प्रॉब्लम्स हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि भारत की वर्तमान युवा नीति किस वर्ष बनाई गई और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप कमेंट बॉक्स में ईयर लिखकर बताइए कि किस वर्ष बनाई गई। सो दिस इज अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ द यूथ। इससे संबंधित कोई भी आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में, और इसके बारे में और पढ़िएगा आप। सो थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।